हृदय जब मजबूत होता है यानी जब प्रभावी हो जाता है दिमाग को दबा देता है, विवेक शक्ति को दबा देता है, कुंठित कर देता है। हृदय में इतनी ताकत है। हृदय अर्थात भावना। भावना तो बहुत रहती है सबकी, लेकिन पूरा होता ना तो भावना जब काफ़ी प्रबल हो जाए ना तो बुद्धि और विवेक दोनों ही जो है ना कुंठित हो जाते हैं, बड़े से बड़े बुद्धिमान लोगों का भी। इसलिए भावना में जो निर्णय लिया जाता है ना, वो जो निर्णय होता है वो तर्कसंगत नहीं होता है। भावना जो है तर्क को नहीं समझती है, भावना है अपनी इच्छा को समझती है। जैसी इच्छा बस उसके हिसाब से भावना बना लेता है। वो तर्क पर उसका जोर नहीं होता है। वो नहीं सोचता कि ये तर्क संगत है कि तर्क विरोधी है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कार्य कारण का इससे कोई संबंध है कि नहीं है। कार्य कारण का संबंध भूल जाता है। कॉज एंड इफेक्ट का जो है ना सिस्टम वो गड़बड़ा जाता है जब भावना प्रबल होती है। जब क्रोध बहुत जबरदस्त हो जाएगा तो फिर तुम नहीं देखोगे आव न ताव, फिर तुम लॉजिक नहीं देखोगे, भिड़ जाओगे किसी से भी, मूर्खता कर बैठोगे, उसमें अपना सर्वनाश कर लोगे, अपने परिवार का सर्वनाश कर लोगे। जब काम वासना का वेग उठेगा कुछ नहीं देखोगे, लाज लज्जा लोग, समाज, परिवार, कानून, उस वक्त आदमी बुद्धि विवेक खो बैठता है, तर्क शक्ति उसमें घट जाती है और फिर उसकी जो इच्छा होती है उसी को वो कर बैठता है। दो बार समझाया इच्छा को पूरी करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो कर बैठता है। हाँ, उसी तरह से अहंकार भी प्रबल जब हो जाता है। नहीं, राम जी भी अगर बंद नहीं करवाया होता ना तो ये घटना हो बड़ा रुक। तो किसी के साथ भी कोई घटना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बिना व्यक्ति का नाम लिए तुम समझ जाओ हाँ कि ये चलता है और ये सभी व्यक्ति में चलता है। किसी एक को दोष नहीं दिया सकता है। हमारे साथ भी यही होगा, हमारे साथ भी यही होगा, सबके साथ यही होगा। भावना का जब वेग उठता है उस वेग को काबू करने के लिए विवेक नहीं प्रज्ञा चाहिए, जो विवेक से भी सूक्ष्म है। प्रज्ञा जब जागृत होगी तो विवेक को काबू कर सकता है, भावना काबू रखता है। बिना प्रज्ञा के भावना को कोई काबू नहीं कर सकता, विवेक नहीं रोक सकता। इसीलिए सामान्य मनुष्य जो है ना भावना के अधीन में आता है। यह एक अच्छी बात है कि भावना का वेग कम उठता है, यदा कदा उठता है, लेकिन जब उठता है ना तो किनारों को तोड़ देता है। और ये ऐसे लड़कियों में भी तो भावना रहती होगी, क्यों खेल सभी में होते हैं। तो फिर ऐसे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, देखते नहीं हो जब कुत्तों का समय आता है तो कितना काट बैठते हैं एक दूसरे को नाश कर बैठते हैं। तो भावना का वेग उठता है ना, क्योंकि उनको वर्ष में 2 ही बार उनका काम वासना का वेग उठता है, तो वो काफी प्रबल होता है। प्रबल होता है। उस समय उनके पास कोई जाएगा तो वो काट बैठेंगे। तो इसी तरह से सभी प्राणियों में है। तो ये सब जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये जो है ना अहंकार, पहले लगता था कि किसी जो प्रबल भावना है, पहले लगता था ना महाराज जी कि जैसे कि आदमी को अट्रैक्ट हो रहा है उस पर काबू कर लिया जाए, लेकिन आदमी जो उसके पास लालच जो होती है वो खींच ले आती है। काम वासना जो है बहुत गंदी चीज है। गंदे कुछ नहीं है, गंदे होते तो हम और तुम तो काम वासना के ही तो परिणाम है। बता रहे हैं तुम्हारा जन्म काम वासना से न हुआ है। तब तो गंदी होती तो हम भी तो उसी गंदी चीज को उत्पाद हो वो नहीं, समय के अनुरूप जो होता है वो बात कर रहा। समय के अनुरूप कार्य नहीं हो पाता, काम वासना जो है खींच ले आते हैं, इज्जत बेइज्जत का कोई पता नहीं चलता। हाँ, तो भावना प्रबल होती है तो उस वक्त फिर आदमी को काबू नहीं आता।
सिर्फ वही आदमी काबू कर सकता है जिसकी प्रज्ञा जागृत है। वह व्यक्ति जो है ना, वो भावनाओं के वेग को उठता हुआ देख लेता है, उससे भावना के ऊपर काबू हो जाता है, भावना शांत हो जाती है। जो भावना का वेग को ही नहीं देख सकता, उसको क्या पता चलेगा? उसको तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो तो किसी के साथ कुछ भी कांड कर बैठेगा। और जब कुछ कर बैठता है, उसके बाद फिर बुद्धि लगाएगा कैसे कैसे वो फिर बचा जाए। लेकिन बचने के चांसेस कम होते हैं। जो भी हो, तो कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। उस आदमी की कितनी क्षमता है, कितनी बुद्धि है, कितना पैसा है, कितने उसके पैसे वाले तो बच जाएंगे। हाँ, जिसके पास पैसा है वो बच जाएगा किसी भी कीमत पे। नहीं, किसी भी कीमत पर तो नहीं बच सकता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। पैसा आए तो खाए, पैसे से हर चीज मिल जाती है। हर चीज नहीं मिलती है, नहीं महाराज, बहुत चीज मिल सकती है। मिल जाती है। पैसा है तो ऐसो आराम है। देखे नहीं, पैसा सुब्रत राय के पास कितना था? अभी तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही सुब्रत डेथ राय हो गई उसकी। हाँ, सहारा स्त्री का। हाँ, डेथ हो गई उसकी। डेथ हो गई, वो बहुत बड़ी बात नहीं, डेथ तो सबकी होती है। इतना पैसा होते हुए भी कोई साथ में नहीं था। हाँ, बीवी बच्चे नहीं है, बीवी बच्चा सब विदेश पे सेटल है। यहाँ कोई नहीं, जिनके लिए लूटा पीटा, गरीबों का पैसा छीना, ठगा, इतना था। जिसके पास प्रधानमंत्री आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे, बॉलीवुड वाले सब आते थे, नाचते थे, गाते थे, बड़े बड़े। कितने करोड़ का मालिक हो? हाँ, कितने करोड़ का? तो कई हजार करोड़, 25,000 करोड़ तो उसका उन लोगों ने घपला किया था। अब दे भी नहीं पाएगा, सहारा का पैसा डूब गया, सहारा का पैसा डूब गया। तो इतने इतने आदमियों का पैसा दिया था, तो पैसा से वो क्या खरीद पाया बताओ? कैसी स्थिति हो गई? ना स्वास्थ्य खरीद पाया, ना अपने पत्नी का प्रेम पाया, ना बच्चों का प्रेम पाया, ना देश के लोगों का प्रेम पाया, गरीबों की हाय लगी। पैसा से क्या हो जाएगा? तो वैसे पैसा नहीं, अंत में दुर्दिन को ही प्राप्त हुआ। पैसा से खरीदता तो बचता सब, तो सब बच गए ना होते। सब बड़े बड़े 2% मर न जाते हैं। जिसकी आ गई वो तो जाएगा। मतलब मैं पैसे का बोल रहा हूँ, जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए तो एक रिक्शा वाला भी जीवन निर्वाह कर ही लेता है। वो रिक्शे की बात अलग है, लेकिन जैसे रहता है मेंटेन आदमी को, उसको पता ही नहीं चलता है। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे पास चूंकि अभाव है उस सामान का, इसलिए तुमको लगता है कि उस सामान का वो मजा ले रहा है, तुमको ऐसा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उसके पास वो सामान हो जाता है, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है, उसका माइंड सेट वो नहीं होता है कि उससे मजा ले। ना उसकी एज होती है, ना उसके पास वो माइंड सेट होता है। उस समय तो वो खाली पैसा के बारे में सोचता है। कार हो जाने पर थोड़ी कार का मजा ले पाता नहीं। वो तो सोचता है कि हम कार की फैक्ट्री कैसे बनाएंगे। उसका दिमाग दूसरे चीज में उलझा हुआ रहता है। किसी भी चीज़ का मजा लेने के लिए आपका दिमाग का वहाँ होना जरूरी है, उस चीज़ में। बात समझ रहे हो? हाँ, इंटरेस्ट जागना चाहिए। हाँ, उसमें इंटरेस्ट जागना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग तो वहाँ है ही नहीं। असल में क्या है ना कि जितने पैसे वाले हैं ना, यहीं पर मात खाते हैं। अमीर आदमी यहीं मात खाता है। जब वो गरीब रहता है तब तो सोचता है कि जब पैसे वाला हो जाऊंगा मजा लूंगा। लेकिन जब पैसे वाला हो जाता है तो सोचता है कि बहुत जब पैसे वाला हो जाऊंगा तब मजा लूंगा। जब बहुत पैसे वाला होता है तो सोचता है कि सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा तब मजा लूंगा। इस तरह से वो कभी मजा ही नहीं ले पाता है। सदैव दुख में जीता है, दुख में मर जाता है। उसके पास वस्तुएं तो होती हैं, लेकिन वस्तुओं को एंजॉय करने के लिए जो इंद्रियां होती हैं, जो माइंड है, वो नहीं होता है। खत्म है, इसके हिसाब से खत्म हो जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब हाँ, वो इसलिए कोई भी अमीर आदमी जो खुशी नहीं रहता है। अमीर आदमी जो है ना, उसकी प्रतियोगिता अमीरों से होती रहती है। तो कैसे लूटा जाए उसका योजना बनाता रहता है। तो इस योजना में कैसे हम कौन प्लान लेके इस बार आए, हम क्या करें कि हम पैसा और कमा लें।
कई करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, तो उसमें दिमाग उसका उलझा रहता है, तो मज़ा कैसे करेगा बताओ। मज़ा के लिए माइंड एकदम फ्री होना चाहिए। खाली मज़ा के लिए ही हम चल रहे हैं, तब तो जैसे कार में चल रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, उसका मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो कार में बैठा है तो सोच रहा है नहीं, वो तो फाइल दिख रहा है, वो तो लैपटॉप पर वो काम कर रहा है, उसके लिए तो वो एक साधन है, जरिए जल्दी पहुंचाने का। कार उसको सुरक्षित जल्दी पहुंचा देने का किसी जगह पर साधन है बस, उसको एंजॉयमेंट का वो साधन ही नहीं है। एंजॉयमेंट के लिए उसने जो कुछ भी सोच रखा है उसमें से एक भी से एंजॉयमेंट नहीं ले सकता है। जैसे कि वो कहीं घूमने भी जाएगा किसी जगह, मान लो चला जाए कहीं भाई बढ़िया बढ़िया जो बहुत दर्शनीय स्थान है विश्व के, वहाँ चला गया तो वहाँ भी वो मज़ा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड वहाँ है ही नहीं, इंटरेस्टिंग माइंड ही नहीं है वहाँ पहुँच तो गया है वो, लेकिन जैसे पता अरे भैया इतना काम था हमको, वहाँ काम था, क्या हो रहा होगा जरा पता कर लेते हैं। हाँ, उसका दिमाग तो उसमें लगा हुआ है। कोई न कोई फ़ोन आ रहा है, किसी न किसी से मीटिंग है। हाँ, अपने एम्प्लॉय को कितना देना है, कितना बाकी है, टैक्स कितना देना है, कहाँ टैक्स बचाना है, पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे मेरा पैसा और बढ़े, उसका दिमाग उसमें लगा हुआ है। मज़ा तो दिमाग को न मिलता है, मज़ा और सज़ा दोनों दिमाग को ही मिलना है। तो दिमाग ऑक्युपाइड है किस चीज़ में, कैसे कैसे जो है हम सजा मिले, उसमें दिमाग ऑक्युपाइड है, तो मज़ा कहाँ से आएगा बताओ। मजा उसी को है जो काम करवा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वही सुख ले पाता है। इसीलिए लोग बड़े से बड़े लोग अध्यात्म की ओर गए। सिर्फ और सिर्फ साधु ही मजा ले सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता। ये तो है, ये तो जान लेना। तो कोई बात की टेंशन ही नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, खा रहा तो खा रहा, मजा मिला तो खा लिया, योगा तो योगा, साधना तो साधना, सो रहा है, कोई ना उसको कोई जिम्मेवारी है, कोई ना उसको टैक्स देना है, कोई टेंशन नहीं, टैक्स बचाना है, ना पैसा कमाना है, खुद ही लोग आते हैं, किसी से मिलने की गरज है। हाँ, उसको किसी सिर्फ और सिर्फ वही इंजॉय कर सकता है। एक साधु के सिवाय कोई इंजॉय नहीं कर सकता इस धरती पर। वो खाली सोच तो सकता है, वो साधन जुटा सकता है, लेकिन इंजॉय नहीं कर सकता। उसको 10 तरह के तनाव घेरे हुए रहते हैं रात दिन, वो तनाव में उलझा हुआ है। शादी ब्याह कर दिया, पत्नी में उलझा हुआ है, रिश्तेदारी में उलझा हुआ है, वो उधर से शिकायत कर रहा है, वो शिकायत कर रहा है। वो कितना भी वो खरीद के ला देना पत्नी को, 5,000 की साड़ी ला देगा तो वो 10,000 की डिमांड करती है, फिर भी कुछ नहीं रहेगी। 10,000 बनाए कुछ भी नहीं आने, उसको आप कभी संतुष्ट ही नहीं कर सकते। वहाँ पर तिरुपति मंदिर है, वहाँ पर एक हुंडी है, एक क्या मतलब और भी हुंडियाँ हैं, उसमें लोग पैसा डालते हैं। अच्छा, उसमें कथा ये है कि भगवान विष्णु जो हैं वो जो है लक्ष्मी जी को वहाँ लेने के लिए गए थे। तो उसमें यही है कि भाई वो किसी राजा के यहाँ पर वो थी, जन्म ली थी, अवतार ली थी मतलब। तो विष्णु जी गए तो उस राजा ने कहा कि भाई शादी तो कभी करेंगे जब जो है जितना खर्च किए हैं ना उतना वो आपको देना पड़ेगा, चुकाते रहना पड़ेगा। हाँ, तो वो सब लोग वहाँ हुंडी में डालते रहे पैसा। हाँ, तो डालते रहे पैसा, आज तक नहीं चुका। तो वो उसी तरह से है, कितना भी डालते रहोगे वो पूरा नहीं होने वाला। ये और क्योंकि निकालने वाले है ना, निकालेंगे। हाँ, अब डालने पर निकालने का रास्ता है तो भरेगा ही नहीं। तो हम लोग का इसी तरह से हम लोग में जो काम वासना है ना, जो इच्छाएं हैं, इसी तरह से कितना भी डालोगे, कितना भी इसको खुराक दोगे वो निकल जाएगा। तो आदमी डालते डालते थक जाता है जीवन भर। थोड़े बहुत कभी कभी प्रशंसा के 2 शब्द मिल सकते हैं। हाँ, थैंक यू वर्ड आ सकता है सुनने में। हाँ, बहुत अच्छा थैंक यू।
बस आपके कई महीनों की कमाई का बस सिर्फ एक शब्द आ गया, थैंक यू, बस काम खत्म। समझ रहे हो? अंत में आदमी थक जाता है इन सब चीज़ों से, परेशान हो जाता है। क्योंकि वो खुशी सदैव बाहर खोज रहा है। जो इसका रहस्य जान गया कि खुशी बाहर में अंदर है, आपके भीतर है, दुख भी आप ही के भीतर है। बाहर कोई आदमी आपको दुखी नहीं करता है, आप स्वयं अपने को दुखी करते हैं। तो इसका रहस्य समझ में आ जाएगा। आप 12 बजे खाना खाने जाते हैं क्या? जब भूख लगी, जब भोजन आया, खा लिया। तो जाना पड़ता है ना, लाएगा वो थोड़ी ना कोई। क्यों नहीं लाएगा? नहीं जाएंगे तो भोजन आएगा। पक्का आता है? क्यों नहीं आएगा? तब ठीक है। नहीं भी आएगा तो नहीं आएगा। अरे कैसे रहेंगे भूखे? क्यों? अरे आदमी का माइंड काम नहीं करता भूख में। तो मतलब आदमी का जो भूख जब लगती है ना, तो आदमी का माथा जो है घूमने लगता है। कमजोर माथा की निशानी यही होती है। अब तुम्हारा दिमाग मजबूत है कि कमजोर है, इसकी पहचान इसी से करना। कि जब भोजन न मिले तो क्या दिमाग काम करता है? उसी तरह से अगर काम करता है समझना कि तुम्हारा माइंड सही है, मजबूत है। नहीं करता है समझना बहुत औसत दर्जे का है। और एकदम बोरा जाता है समझना बहुत ही कमजोर दिमाग है। बोराता तो नहीं है। हाँ, माइंड को तो इतना मजबूत बना सकते हो कि महीना भर भी अगर भोजन नहीं मिले तो शांत रह सकते हो। एनर्जी खर्च ही नहीं होगी ज़्यादा। जितना कम बोलोगे उतना सही है। बोलने की कौन जरूरत ही है? मत बोलो, गूंगे बने रहो। कौन जरूरत है बोलना? कौन अकाज हो रहा है उसके बिना? हाँ, इस धरती पर तो इतना लोग तो बोल रहे हैं, बोल करके क्या कर रहे हैं? झगड़ा पैदा करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। शांत रहो, नहीं भोजन है, नहीं एनर्जी है, शांत रहो।